वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मल्टीपल एलील्स और साथ ही साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। आज हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन जेनेटिक्स का बैकबोन है। यहीं से आगे जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारा आया है, फिर उसके बाद उस क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मॉर्गन ने जब वेरीफाई किया तो वहाँ जो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया है, वो सारी चीज़ें इसी टॉपिक से कनेक्टेड है। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम अपनी बातों को सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस को टू जीन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे बेटा? टू जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, बात को एकदम ध्यान से समझना कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा दो जीन के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी किया जाता है। दो जीन का जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आप एक जीन के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करते हो तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अगर दो जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी किया जाए तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या करेंगे बेटा? स्टडी ऑफ टू जीन इनहेरिटेंस। लिखा भी है टू जीन इनहेरिटेंस, मैंने पहले भी लिखा है। ठीक है, इसी का हम स्टडी करेंगे। तो बेटा यहां पे इस बात को समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उसी को एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे टू जीन इनहेरिटेंस मतलब टू कैरेक्टर की स्टडी होगी। वन जीन वन कैरेक्टर, टू जीन टू कैरेक्टर। यहाँ हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं। कैरेक्टर नंबर वन जो मैं ले रहा हूं उसको बोलते हैं सीड शेप। ठीक है बेटा, और दूसरा जो कैरेक्टर मैं ले रहा हूं उसे बोलते हैं सीड कलर। दो कैरेक्टर लिया गया। ठीक है, और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि मेंडल के हिसाब से अगर देखा जाए एक कैरेक्टर का दो फॉर्म होता है, डोमिनेंट फॉर्म और रिसेसिव फॉर्म। और अगर एक कैरेक्टर का दो ही ट्रेट हो जो कि एक दूसरे से क्लियर कट एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ऐसे कैरेक्टर को आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हो। यानी सीड का शेप और सीड का कलर ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। और ऐसे ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ने के बारे में मेंडल ने स्टडी किया है। ठीक है, पर जब दो कैरेक्टर को साइमल्टेनियस स्टडी किया जाएगा तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। यानी हम इसे यह भी कह सकते हैं कि टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक साथ होना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो बेटा इस बात को समझने के लिए जैसे हम लेते हैं कि दोनों का हम डोमिनेंट फॉर्म लेंगे और दोनों का रिसेसिव फॉर्म लेंगे, है ना? तो सीड शेप में डोमिनेंट क्या है आपको पता है? सीड शेप में डोमिनेंट है राउंड। और बेटा इसका रिसेसिव ट्रेट क्या है? सीड शेप का जो रिसेसिव ट्रेट है उसे बोलते हैं हम लोग रिंकल्ड। ओके, उसी प्रकार से अगर आप सीड कलर की बात करोगे तो सीड कलर में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो येलो कलर है। जो मटर का येलो सीड होता है ना, ये सारा एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया गया था, यानी जिसे आप गार्डन पी कहते हो। तो जो सीड का कलर होता है, जो येलो कलर का मटर होता है, वो डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर में। इसका जो रिसेसिव ट्रेट है वो है ग्रीन। ठीक है बेटा? अच्छा, जो राउंड है उसके लिए आप जीनोटाइप क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल आर कैपिटल आर। और जो रिंकल्ड है उसके लिए आप जीनोटाइप क्या लिखोगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। येलो के लिए क्या जीनोटाइप लिखोगे? कैपिटल बाई कैपिटल बाई।
और ग्रीन के लिए क्या लिखोगे बेटा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राउंड और रिंकल्ड के बीच में क्रॉस करवाया जाए, सिर्फ राउंड और रिंकल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। उसी तरीके से मैं ये भी पूछूं कि येलो और ग्रीन वाला कैरेक्टर को कंसीडर, येलो और ग्रीन ट्रेट के बीच में यानी वन कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस करवाओगे तो अगेन एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। मतलब बेटा अगर ये क्रॉस करवाए तो इसका रेशियो क्या मिलेगा, इसका रेशियो मिलेगा 3:1 जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है। और इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाओगे तो इनका भी रेशियो क्या आएगा बेटा, 3:1 आएगा। बात क्लियर है। तो ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और ये दोनों एक साथ हो रहा है बेटा। और ये दोनों मोनोहाइब्रिड अगर एक साथ हो रहा है तो मेंडल बोलते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, इन दोनों के जो रेशियो आया है उसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मतलब 3:1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3:1 को अगर बेटा 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जा 9, फिर 3 और फिर 1, यानी 9:3:3:1 रेशियो आएगा। इसे बोलते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो। ये मेंडल ने पहले ही बताया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम यही रेशियो आया। और अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब कि जो सीड का शेप है और सीड का कलर है, ये दोनों का जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। इसका इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, इसके इनहेरिटेंस को किसी प्रकार से बेटा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। जैसे आप समझिए आपके हाथ में 2 कॉइन हो, अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है, 1/2, 50%। दूसरे सिक्के में भी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 50%। और हम चाहते हैं कि दोनों सिक्के को एक बार फ्लिप करें और दोनों में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4 यानी 25%। 3 सिक्के को फ्लिप करो और तीनों में हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 यानी 12.5%। आप समझ रहे हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एक जो सिक्का है, एक जो कॉइन है, ये दूसरे कॉइन से बेटा इंडिपेंडेंट है। इसमें हेड आना या टेल आना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि इसमें क्या आएगा। तो अगर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट हो तो उन दोनों कैरेक्टर को साइमल्टेनियस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही है बेटा, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया है, यहीं से डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही जो जन्म हुआ था कॉन्सेप्ट का, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे जो लॉज दिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे जो लॉज दिया है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पर डाई हाइब्रिड से रिलेटेड कौन सा लॉज है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताया गया था कि एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन के इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इस बात को हम पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों बोला गया, क्या कंक्लूजन है, क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पीछे कारण, ये सारी बात को हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो आइए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का पैटर्न बनाना सीखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लेंगे, ए राउंड येलो। हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो डोमिनेंट को एक साइड रखेंगे बेटा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दोनों रिसेसिव को एक साइड में रखेंगे। ठीक है। फिर उसका F1 बनाएंगे और F1 को फिर सेल्फिंग कराएंगे बेटा, और सेल्फिंग कराने के बाद फिर से F2 जनरेशन बनाएंगे, और F2 जनरेशन में रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। F1 जनरेशन में तो सारा का सारा एक ही पेरेंट के जैसा आता है, इसलिए वहां पे हम रिजल्ट को चेक नहीं करेंगे। हम F2 जनरेशन में रिजल्ट को, सेकंड जनरेशन में रिजल्ट को देखते हैं बेटा। तो आइए इस बात को हम अच्छे से समझाते हैं आपको। बेटा देखिए, मेरा ये प्रयास रहता है हम हर बातों को अच्छे तरीके से आपको समझा सके। ठीक है। हम किस मकसद से आपको YouTube पे पढ़ा रहे हैं ये बात शायद आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अच्छी कंटेंट, अच्छे तरीके से जो भी बातें हम समझाना चाहते हैं आपको एकदम क्लियर हो। फिर भी इसके बावजूद अगर हम कुछ नहीं समझा पाते आपको, तो आपके लिए तो मैंने बताया है
कि आपके पास फ़ोन नंबर हमारा अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप हमसे कनेक्टेड है, हम जो भी होगा पॉसिबल आपको सारी सहायता करने के लिए तैयार है। ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बेटा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई इसको क्रॉस करवाया जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन हो गया, है ना बेटा। इसका क्या है जीनोटाइप, ये जो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। और ये क्या है बेटा, राउंड येलो है, राउंड येलो है, ठीक है। यहाँ से गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ से गैमेट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये टोटल प्लांट 16 प्लांट बनेंगे, 4 गैमेट इधर से 4 गैमेट इधर से, लेकिन हम एक ही बार दिखा रहे हैं क्योंकि एक ही इसी सेम जीनोटाइप का 16 प्लांट बन जाएंगे, ठीक है। अब बेटा ये कौन सा जनरेशन होगा, F1 जनरेशन होगा, है ना। अब F1 जनरेशन में ये फर्टिलाइजेशन हुआ है ऐसा, है ना। ये क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन, और ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ है। अब इनका जब सेल्फिंग करवाओगे, क्या करवाओगे बेटा, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, इसी जनरेशन में से जैसे 16 प्लांट बने हैं तो किसी एक प्लांट को आपको मेल की जैसा कंसीडर करना है और जिसको दूसरे को हमको फीमेल जैसा कंसीडर करना है। और याद रखें, जिस प्लांट को हम मेल बनाते हैं उस प्लांट में इमेस्कुलेशन नहीं किया जाता, पर जिसमें जिसको फीमेल जैसा आपको कंसीडर करना है उसमें से एंथर को हम हटा देते हैं, क्योंकि उसका एंथर अगर रहेगा तो उसमें से तो पोलन ग्रेन खुद को फर्टिलाइज करेगा, तो उसके एंथर को हटा देंगे। एंथर मतलब मेल पार्ट को हटा देंगे और दूसरे प्लांट का मेल पार्ट वाला जो दूसरे प्लांट होगा उसका पोलन ग्रेन उसके ऊपर में जाकर के स्प्रिंकल करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे बेटा गैमेट 4 प्रकार के बनेगा। कैसे बनेगा, देखो आप गैमेट बनाने का पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ 2 हेट्रोजाइगस है, 2 के पावर n हो गया बेटा, तो 4 गैमेट बनेगा। क्या कौन कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 गैमेट बनेगा ना। तो 4 ऐसे मेल गैमेट लेना है और 4 ऐसे फीमेल गैमेट लेना है, ठीक है। आपको करने आता है ना बेटा ये बात को। तो अब चलिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। F1 जनरेशन से आप नीचे एरो करके बनाते जाइएगा, है ना। अब आइए हम F2 जनरेशन में जा रहे हैं, सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में बेटा क्या होगा, जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना है ये सब F1 प्रोजेनी है और इनको आपस में सेल्फिंग करवाएंगे। तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ से 4 गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ से भी 4 गैमेट बनेंगे बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको पनेट स्क्वायर बना लो, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो 16 बॉक्सेज बन जाएंगे और सारे बॉक्सेज को आपको फिलअप तो करने आता ही है, ठीक है ना बेटा। अब देखो 16 बॉक्सेज बन गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कैसे फिलअप करना है। एक साइड में जैसे मान लो इधर मैं मेल गैमेट ले लिया हूँ बेटा, ये सब मेल है और इधर साइड में सब क्या है, फीमेल गैमेट है। ये देखो ये फीमेल है प्लांट मान लो इसको, और इधर मेल प्लांट है। तो अब इनको करवाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बेटा ये इसको आपको करना है, ठीक है। पहले इधर वाला को रखना है, बाद में इसको रखना है। अच्छा, अगर मान लो इधर पहले स्मॉल आ गया, इधर कैपिटल आ गया, तो स्मॉल लेटर को बाद में लिखा जाता है, जैसे आर में भी और वाई में भी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल आर, उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। देखते जाओ फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर देख बेटा यहाँ पे ये सब देखो, ये चारों क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 ठीक है बेटा। ये चारों आ जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर आएगा इधर से, है ना, और इधर से स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या यहाँ पे आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो 16 प्लांट बन गए बेटा F2 जनरेशन में भी। पर यहाँ पे हमें फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बताया था कि 9:3:3:1 आएगा, और वो रेशियो मैं ला करके अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आया था रेशियो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, कैमरा सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस रेशियो को ला के दिखाते हैं बेटा। यहाँ पे क्या रेशियो आया है आपको देखो क्या कैसे करना है। देखो हमको क्या करना है बेटा, इतना सारा चीज आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आर को लिखना, कैपिटल आर को 3 बार लिखना बेटा। ठीक है, कैपिटल आर को 3 बार लिख देना। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर को 3 बार लिख देना, ये हेट्रोजाइगस वाला। फिर स्मॉल आर को बेटा 3 बार लिख देना, है ना। अच्छा, अब उसके बाद फिर कैपिटल वाई करना, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई करना, फिर स्मॉल वाई करना। फिर से यही चीज़ को रिपीट करना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है बेटा। फिर यहाँ देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। और क्या आएगा, 1 2 1, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये रेशियो आ गया बेटा। और ये रेशियो आने से पहले ही मेंडल ने बताया था कि इतना ही रेशियो आएगा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। कैसे बताया था, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो, ये जीनोटाइपिक रेशियो मैंने लिखा है बेटा। जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का कितना होता है, 1:2:1। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, डाईहाइब्रिड का मतलब होता है क्या, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 आ गया ना। अच्छा ये बात बताओ, ये हमने कैसे लिखा बेटा, इसके लिए हम एक फार्मूला बताए हैं 2 के पावर n। ये बहुत कारगर फार्मूला है बेटा, है ना। देखो यहाँ पे n मतलब हेट्रोजाइगस है, तो देखो यहाँ एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 के पावर क्या आएगा, 0 = 1। यहाँ पे देखो एक हेट्रोजाइगस है, तो 2 के पावर कितना आएगा, 2 के पावर 1 आएगा, तो 2 हो गया। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 आ गया, तो 4 आ गया। तो अब देखो यही बस बेटा हेट्रोजाइगस करके हमने लिख दिया। कोई भूल जाओ तो ये तरीका याद रखना, पहले आर को लिखना है कैपिटल आर 3 बार, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर 3 बार, फिर स्मॉल आर को 3 बार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको फिर से रिपीट करेंगे। टोटल 9 टाइप के प्लांट बनेंगे। जीनोटाइप 9 बना है। 9 क्यों जीनोटाइप बना है, क्योंकि जीनोटाइप के लिए हम फार्मूला जानते हैं बेटा। जीनोटाइप्स कितना बनेगा, इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं 3 के पावर n। अब यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो n का वैल्यू आप कितना रखोगे, 2 रखोगे। तो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो 3 के पावर 1 रखोगे, तो 3 के पावर 1 रखोगे तो वहाँ पे 3 जीनोटाइप मिलेगा। तो मोनोहाइब्रिड में 3 जीनोटाइप मैंने बताया था ना, कैपिटल होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। 3 तरह का जीनोटाइप था। जीनोटाइप का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस रिसेसिव है। यहाँ पे बेटा n का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 3 के पावर 2 = 9 आएगा। इसका मतलब 9 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप बन गया। और टोटल प्लांट कितने बने हैं बेटा, 16। ये टोटल ऐड करो, 2 1 3 1 4 4 2 6 4 10 2 12 12 1 13 13 2 15 1 16। ठीक है, ये 16 आ गया बेटा। तो टोटल 16 प्लांट बने हैं। अब आप देखो ये जीनोटाइपिक रेशियो है बेटा। अब ये देखो यहाँ पे 4 है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पूरे कॉलम में 4 ही बना होगा। बोला कौन सा 4 बना है, देखो 1 2 3 4, इसके अलावा देखो कोई भी नहीं बना है बेटा। डबल हेट्रोजाइगस 4 ही बने हैं, है ना। अच्छा उसके बाद फिर और देखो बच्चों, और क्या है, चलो इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको हम। अब आपसे पूछे कि देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना बना है, ये पूरे कॉलम में एक ही बना है, देखो यही एक बना है, इसके बाद ये नहीं रिपीट हुआ है। फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना बना है, 2 ही बना है। करके देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक बना और एक बना। फिर वहाँ बाकी कहीं रिपीट हुआ है बेटा, नहीं। इसी प्रकार से आप देखो, ये भी देख लो, कोई भी आप मैच कराओ, जैसे स्मॉल आर स्मॉल वाई, देखो ये लास्ट में एक बना है। तो जितनी वैल्यू है वो आई है ना बच्चों।
तो आप जीनोटाइपिक रेशियो तो आप याद रखो, ये जीनोटाइपिक रेशियो दिखा है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। अब फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, क्या है बेटा, तो 9:3:3:1, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ बेटा थोड़ा, ठीक है। ये वाला वैल्यू याद रखो, बस खाली इससे हो जाएगा पूरा। ये चार्ट जो 16 का है वो एग्जाम में बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना बनेगा, तो ये सब भी पूरा याद मत रखो, ये समझ लो कि 2 बनेगा। ये मैंने कैसे बोल दिया 2, क्योंकि 2 के पावर n, और n का मतलब हो गया हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस है, तो 2 के पावर 1 रख दिया तो 2 हो गया। कुछ भी पूछेगा बेटा तो भी ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स है। आगे हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे। देखो जेनेटिक्स में तो बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाओगे, मैं थ्योरी कितना भी पढ़ा दूँ, आपका हर चीज़ क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत भारी टॉपिक होता है। इसके बाद MBI तो और हार्ड चैप्टर है, तो ये सब सारी बातें हैं। अब देखिए हम बोलते हैं बेटा कैपिटल R लिखे डैश, कैपिटल Y लिखे डैश, ठीक है। कैपिटल R लिखे डैश, स्मॉल y, ठीक है। फिर क्या लिखे बेटा, स्मॉल, फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल Y डैश, फिर स्मॉल r स्मॉल y। ये कितना प्लांट बना है, 9 बना है बेटा, और ये कितना बना है, 3 बना है, और ये कितना बना है, 3 बना है, और ये कितना बना है, 1 बना है। इसको क्या बोलोगे, राउंड येलो बोलोगे। ये डैश का मतलब क्या होता है, कैपिटल R रहे तो भी राउंड बोलोगे, कैपिटल R स्मॉल r रहे तो भी क्या बोलोगे, राउंड बोलोगे, है ना। कैपिटल Y स्मॉल y रहेगा तो येलो, कैपिटल Y स्मॉल y रहेगा, कैपिटल रहेगा तो भी येलो, है ना। जैसे देखो ये भी बेटा क्या है, राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, फिर देखो ये भी राउंड येलो है। तो ऐसे देखो ये हो गया, है ना, 9 प्लांट है, हमें काउंट करना है राउंड येलो। यहाँ पे गैप में कुछ भी आ सकता है, पर आगे वाला देखना है कि कैपिटल R है कि नहीं, दोनों जीन का। एक ये हो गया, एक ये हो गया बेटा, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और फिर और कोई है क्या, और कोई नहीं है। तो 4 और 2 6, और 6 2 8 और 1 9, 9 क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। यहीं से बात बन गई ना। अब देखो कैपिटल R और आगे कैपिटल R की जगह पे यहाँ कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है। तो ऐसे प्लांट 3 बने, इसको क्या बोलोगे, राउंड और ग्रीन, है ना। भाई R है ना, और Y तो क्या बताता है, ग्रीन को। ये राउंड येलो हो गया बेटा, राउंड येलो हो गया, और ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया बेटा, और ये रिंकल्ड येलो हो गया, और ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। ये चीज हो गई डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थोड़ा एक बार वीडियो को मैं देख लेता हूँ, वीडियो का क्या है स्थिति है ना। चलिए वीडियो सही चल रहा है, 2-4 मिनट और चलेगा। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा, है ना, क्योंकि इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, तब इसमें सारी काम हो जाएगी। अब क्वेश्चंस आएगा बेटा, जैसे आपसे बोल दिया कि टोटल प्लांट कितने बने हैं, 9 + 3 + 3 + 1 = 16। अब 16 प्लांट में राउंड येलो जो है बेटा ये पेरेंटल है, और रिंकल्ड ग्रीन क्या है, पेरेंटल प्लांट है। तो इसमें पेरेंट के टाइप का कितना प्लांट बना है, तो 9 + 1 10 बना है बेटा आउट ऑफ 16। तो इसको परसेंटेज में करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 37.5 के आसपास में आएगा, है ना। पेरेंटल कितना आएगा, 37.5 नहीं आएगा बेटा, ये कितना आएगा, 10/16 हो गया ना, तो ये 62.5 के आसपास में आएगा, देख लेना कर करके, ठीक है। और अगर रिकॉम्बिनेंट हो तो रिकॉम्बिनेंट कैसे करेंगे बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, और एक यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट था जो अभी मैंने लिखा था, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हुआ है, 3 + 3 6 / 16 × 100, तो ये कितना होगा, 37.5 आएगा। रिकॉम्बिनेंट कितना बनता है, 37। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन नहीं लिखा, पेरेंट में आपने क्या कॉम्बिनेशन, राउंड के साथ येलो लिया था और रिंकल के साथ ग्रीन लिया था, आपने राउंड के साथ तो ग्रीन लिया नहीं था। आप शुरू में देखो, बैक में करके देखो वीडियो, जब मैं जहां से स्टार्ट किया था, राउंड येलो रिंकल ग्रीन पेरेंटल जनरेशन, उसके बाद फिर F1 हमने बनाया था, फिर उसका सेल्फिंग करवाया था। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद एक और वीडियो बनाते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट का हम अभी और डिस्कशन चाहते हैं इस पे, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस बताते हैं बेटा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आने की जरूरत है। तो हम 15-20 मिनट तक और डिस्कशन चाहते हैं इस पे, ठीक है, क्योंकि यही मेन है, बैकबोन है बेटा। अगर ये समझ में आया तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।